जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 49 को इस वीडियो में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 48 नंबर को हल कर लिए थे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग 49 का सवाल पढ़ते हैं, उनके बाद 49 नंबर के हल करेंगे, सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है दो पानी के नल है, ठीक है। एक साथ एक हौज को 2.8/11 मिनट में भरता है, ठीक है। 2.8/11 मिनट में भरते हैं, यानी दो नल है, वो दोनों नल एक साथ एक हौज को भरते हैं, तो वो लेते हैं 2.8/11 मिनट, ठीक है। यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 1 मिनट अधिक समय लेता है, यानी जब अलग अलग भरता है, जब पहले हम लोग बड़े नल से भरते हैं फिर छोटे नल से भरते हैं, तो छोटा नल जो है वो बड़ा नल से 1 मिनट अधिक समय लेता है। इस सवाल का कहने का मतलब है, ठीक है। तो बताइए कि प्रत्येक नल हौज को कितने समय में भर देंगे, यानी भर देगा, वही बात हुआ, ठीक है। तो ये बोल रहा है बताइए बड़ा नल भरने में कितना समय लेगा उस हौज को अकेले भरने में, और छोटा नल अकेले भरने में उस हौज को कितना समय लेगा, ये हमें पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम हल करके निकाल के बता देते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे लिख दीजिए हल। माना कि हल लिखे हैं यहाँ पे, तो इसके सीधे सीधे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे मेरे भाई, सवाल पढ़ेंगे फिर से। मानना पड़ेगा हमें बड़ा नल हौज को भरने, बड़ा नल को यहाँ पे लिखते देखिए, बड़ा नल को हौज भरने में लगा समय बराबर क्या होगा बताइए, x मिनट y मिनट, जो भी मानना हो आपको मान लीजिए। चलिए इस बार हम लोग y मिनट मानते हैं, हर बार तो x मिनट माने हैं, इस बार y मिनट मानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद छोटा नल को हौज भरने में लगा समय, छोटा नल को हौज भरने में लगा समय क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो इसको 1 मिनट अधिक समय लगता है, यानी y + 1 मिनट, y + 1 मिनट इसको लगेगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन में दे दीजिए y + 1 मिनट। अब दे दीजिए यहाँ पे प्रश्न से, तब हल कीजिए। तो एक बात बताइए, ये जो है ये इसको पूर्णांक तोड़ने का, चलिए ना आगे तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम समझते हैं, ये बोल रहा है बताइए उस हौज को भरने में हमें y मिनट लग रहा है बड़े नल से, और छोटे नल से y + 1 मिनट, ठीक है, समझ गए। यहाँ देखिए ये जो इसको y मिनट लग रहा है, y मिनट, तो बताइए 1 मिनट में कितना हौज भरेगा, 1 मिनट में कितना हौज भरेगा, यानी y मिनट में हौज फुल हो जाता है, तो 1 मिनट में कितना लेगा, तो 1 मिनट में कितना हौज भरेगा, तो 1/y भरेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 1 मिनट में ये जो है ये y + 1 मिनट था, 1 मिनट में ये कितना हौज भरेगा, तो ये भी भर देगा आपको 1/y + 1 मिनट बराबर। देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या 2.8/11, तो ये भी हो जाएगा 1/2.8/11, क्यों हो जाएगा समझिए। ये भी, इसको भी देखेंगे, यह 1 मिनट में कितना भरेगा, वह 1 मिनट में दोनों नल मिल करके भी 1 मिनट में कितना भरेगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना कुल आ जाएगा, यानी बड़ा वाले नल से कितना लगा और छोटा वाले नल से कितना लगा, दोनों नल के जोड़ेंगे तो दोनों मिला करके जितना समय लगा उतना ही आएगा ना, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा किए, यानी दोनों को जोड़ के बराबर में ही लिख दिए। चलिए इनको हल करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं y × y + 1, ठीक है। अब देखिए y और y कट जाएगा, तो y + 1 पहले दे दीजिए। अब देखिए 1 है, गुना में नहीं हो लिखिएगा तो चलेगा, तो कोष्ठ लिखने की जरूरत क्या है मेरे भाई, तब कोष्ठ लिखने की जरूरत क्या है, इतना बड़ा भी नहीं देना है। तो क्या हो जाएगा, x ने देना है, y है, तो क्या हो जाएगा y + 1, ठीक। उनके बाद देखिए प्लस है तो प्लस y + 1 कट गया तो बचा क्या y, यानी कि इतना ऐसे नहीं करना था, इसको थोड़ा सीधा कर लें, y × y + 1। अब ठीक है, समझ गए ना, बराबर में ये है। तो इसको पूर्णांक तोड़ लें हम लोग, चलिए पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 11 दूना 22 8, 30/11, ठीक है। अब देखिए तो चलिए y + 1 तो y 2y + में 1 बटे में y × y,
वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर। अब एक बात कंफ्यूजन होगा, क्या फर्स्ट टर्म और तेसर टर्म को हम लोग गुना कर दें या फिर हम लोग बटे में एक लगाकर उल्टा दें, ये कंफ्यूजन है। देखिए कहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और तेसर टर्म को हम लोग गुना करते हैं, कहाँ पर बटे में हम लोग एक लगा करके ऊपर, मतलब बटे में एक लगा करके उल्टा करके गुना कर देते। देखिए जब भी डायरेक्ट आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आ गया, तो इसको हम लोग कर देंगे, क्या जानते हैं, इसको हम लोग कर देंगे, इस फर्स्ट टर्म और तेसर टर्म को गुना कर देंगे। तो कई भाई बोलेंगे अब जो हमें ये समझ में नहीं आया, जो कहाँ पे हम लोग इसके बटे में एक दे के गुना करके उल्टा देंगे, जैसे कि 11 बटे 1 दे करके इसको हम लोग लिख देंगे 1/30 गुना किया, उलट जाएगा तो 1/11। ये देखिए ये कहाँ किया जाता है हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/1 प्लस 1/2 दीजिए, एक ही मत दीजिए, 1/5/2 ऐसा है। तो ऐसा है तो हम लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं ना, यहाँ एलसीएम जब लेते हैं 4 + 5/2, तो 1 ये क्या होगा 5 4 9/2। जब यहाँ एलसीएम लिया जाए ना, तो तब इसके बटे में एक लगाकर हम लोग उल्टा देते हैं। अगर डायरेक्ट दिया गया हो, जैसे हम देखिए एलसीएम तो नहीं लेना पड़ा, डायरेक्ट पूर्णांक तोड़ कर लिख दिए, तो इस सब में हमें नहीं उल्टाना है। ठीक है, क्या करना है कहाँ पे, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अब इसको कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30 दूना 60 वाई प्लस में 30 बराबर में 11 गुना वाई स्क्वायर, 11 वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई। ठीक है, इनको बराबर के उस साइड लेके चलिए। देखिए 11 वाई स्क्वायर है, ठीक है, उनके बाद देखिए प्लस में 11 वाई है, ठीक, उनके बाद माइनस में 60 वाई, उस साइड ले जा रहे हैं बराबर के, माइनस में 30 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा क्योंकि भिन्न चिन्ह है, तो 11 वाई स्क्वायर भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का के बड़का माइनस है तो माइनस दीजिए, 60 में से 11 घटाइएगा तो भाई आपको आ जाएगा 49 माइनस 30 बराबर 0। अब कई भाई बोलेंगे भाई यहाँ तो कम है यहाँ ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे एक्स दे दीजिए, यहाँ तो कम है यहाँ ज़्यादा है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ और नहीं देखे भाई, यहाँ पे 11 और फर्स्ट और लास्ट गुना होता है, तो 11 गुना 30 हो जाएगा ना, तो ये छोटा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा छोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे हम लोग, 11 गुना 30, तो 11 गुना 30 करिएगा तो होगा आपको 330। ठीक है, 11 तिया 33, एगो 0 बैठा दिए 330, तो हम लोग 330 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 2 से लगा दीजिए, तो एक बार में 1 13 6 दूना 12, 1 10, तो 5 दूना 10, 7 5 12, तो 6 1 7 5 12, 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, तो 5 तिया 15, 1 ये बच गया, 1 15, तो फिर से 5 तिया 15, 5 55 आ गया, 5 से 11 आ गया डायरेक्ट। देखिए ये तो कंफ्यूजन वाला बात है, यहाँ पे हमको जोड़िया घटा के होना चाहिए क्या, 49। ठीक, जोड़िया घटा के 49 होना चाहिए माइनस में, और गुना करके भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे गुना करके होना चाहिए यहाँ पे माइनस में क्या, यहाँ पे देखिए ये 30 नहीं होगा, यहाँ पे 330, तो कंफ्यूजन वाला बात हो गया। देखते हैं 11 बचे 55, 3 दूना 6, 55 में 6 गया 49, भाई ये तो एक ही बार में हो गया, इतना आसान। चलिए इनको हल करते, क्या है 11x वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दीजिए पहले 11 वाई स्क्वायर माइनस है, तो हाँ देखिए यहाँ पे जब हमको माइनस में 49 लाना है, तो बड़का वाले को माइनस में रखेंगे, यानी 11 50 55 जो है इसको हम लोग माइनस में रखेंगे, 55 वाई को माइनस में देंगे, प्लस में दे देंगे क्या 3 दूना 6 वाई, और उनके बाद माइनस में 30 बराबर में मेरे भाई 0। चलिए इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में देखिए 11 55 55, 11 आ जाएगा, वाई दोनों में है तो वाई आ जाएगा, तो 11 वाई कॉमन लेते हैं, क्या बच गया एगो वाई माइनस 11 से 55 5 बार में वाई वाई गया, यानी कि वाई कॉमन लिए लेते यहाँ नहीं बचा। ठीक है, प्लस में देखिए 6 वाई इसमें नहीं है तो केवल 6, तो वाई यहाँ पे ले लीजिए कोष्ट में, माइनस 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 बार में लग जाएगा, बराबर में 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सही समान है, दोनों ब्रैकेट समान है मतलब गुणनखंड सही है, तो ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर वाला वाई माइनस 5, एगो ब्रैकेट के अंदर एगो ब्रैकेट के बाहर, यानी 11 वाई प्लस 6 बराबर में क्या मेरे भाई 0। तो अब देखिए वाई माइनस 5 बराबर में 0, तो वाई बराबर में 5, उसी प्रकार से 11 वाई प्लस में 6 बराबर में 0, तो हो जाएगा आपका 11 वाई बराबर में क्या माइनस 6, तो वाई बराबर में -6/11। ठीक है,
सॉरी आंसर नहीं होगा। अब बताइए क्या समय ऋणात्मक हो सकता है? कभी नहीं, इसीलिए हम लोग +5 को लेकर के चलेंगे। तो देखिए बड़ा नल को हौज भरने में लगा समय, यह लिख दीजिए बड़ा नल को हौज भरने में लगा समय बराबर क्या माने हैं y मिनट, तो y का मान 5, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 मिनट। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखिए छोटा नल को हौज भरने में लगा समय क्या y + 1, तो y का मान क्या आया मेरे भाई 5, तो 5 + में 1 दे दीजिए मिनट, ठीक है। 5 और 1 के जोड़िएगा तो 6, यानी कि 6 मिनट, ठीक है। यानी बड़ा वाले नल को लगेगा 5 मिनट और छोटा वाले नल को लगेगा 6 मिनट। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का? ये आंसर हो गया हम लोगों का 49 नंबर का, ठीक है। तो 49 यानी कि इसके बाद 50, एक सवाल और है शायद, देखते हैं। 49 नंबर का भी हम लोग हल करिए लिए, एगो और बचा है 50 नंबर, यानी 50 नंबर को हल कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा। यानी कि 8.1 सॉरी 8.1 नहीं है ये हम लोग का, ये हम लोग का 4.4 है। 4.4 तो समाप्त होगा ही होगा, लेकिन साथ में चैप्टर जो 4 हम लोग चल रहे थे, ये चैप्टर 4 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है? समांतर श्रेणी। चैप्टर 5 में हम लोग का समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसको हम लोग एपी कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देख लेंगे 50 को, उसके बाद समांतर श्रेणी को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।